चलो तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का चैप्टर्स कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार ब्रीफली रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने आखिर अभी तक क्या क्या कॉन्सेप्ट समझा है कि लिमिट्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है। तो मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, फिर एक फंक्शन है वो कुछ इस टाइप का है। मान लो कि यहाँ तक आया, इस पॉइंट पर जो है इसका ये डिफाइन मतलब ये नॉट इंक्लूडेड है, ओपन सर्कल मतलब। और फिर यहाँ से फंक्शन कुछ इस टाइप से जा रहा है, और यहाँ पर जो है फंक्शन मतलब ये क्लोज सर्कल मतलब फंक्शन यहाँ पर ये वैल्यू ले रहा है। तो अगर ये मान लो मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और फंक्शन कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसको फंक्शन कहने के लिए क्राइटेरिया क्या रहता है? फंक्शन का डेफिनेशन क्या था कि डोमेन में हम लोग जिसको भी मैप कर रहे हैं, मतलब डोमेन में जो भी नंबर्स हैं तो वो उसका एक ही इमेज होना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। तो मान लो कि अगर कोई इस टाइप का ग्राफ है तो हम लोग इसको फंक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डोमेन में लेता हूँ कोई भी वैल्यू, तो ये यहाँ पर भी मैप हो रहा है, यहाँ पर भी मैप हो रहा है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया कि ये किसके ऊपर मैप हो रहा है। तो बस अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है तो इसको चेक करने के लिए कभी भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, तो अगर दो जगह कट कर रहा है मतलब सेम एक्स के लिए आपको दो वैल्यू में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो फिर ये फंक्शन इसको हम लोग नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है ना, क्योंकि कोई भी वैल्यू ले लो उसके लिए एक ही है। यहाँ पर जो है ये वैल्यू ले रहा है और इधर ये। तो अब मान लो कि मेरे को ये x इज़ इक्वल टू ए है, और यहाँ पर मेरे को बोला गया है कि इसका लिमिट निकालो क्या है। तो लिमिट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लो कि जैसे ये वाला जो वैल्यू है ये लेट्स से 5 है, ठीक है, और ये वाला जो वैल्यू है ये लेट्स से कि ये 10 है, ठीक है। तो हम लोग लिमिट के लिए क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि x इज़ इक्वल टू ए से थोड़ा सा पहले, मतलब कि एकदम वेरी क्लोज टू है, मतलब a माइनस एच, जिसमें मैं h ग्रेटर देन ज़ीरो कह रहा हूँ, तो a से बहुत नज़दीक लेकिन लेफ़्ट साइड से। तो अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो 5 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट में यहाँ पर क्या कहूँगा, मतलब कि अगर मैं फंक्शन को, इसको अगर मैं एफ ऑफ एक्स कहता हूँ, तो अगर मैं ये फंक्शन को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करता हूँ, मतलब एक्स टेंड्स टू ए माइनस, ए माइनस मतलब ए को अप्रोच कर रहे हैं लेकिन उसके लेफ़्ट साइड से। तो अगर मैं इस टाइप से अप्रोच कर रहा हूँ तब फिर ये लिमिट मतलब ये फंक्शन जो है वो 5 की ओर जा रहा है, तब फिर मैं लेफ़्ट हैंड लिमिट 5 कह दूँगा। फिर राइट हैंड लिमिट देखेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में क्या देखेंगे कि अगर हम लोग राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ये फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है। तो इसको अगर राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन फिर से 5 को ही जा रहा है, तो इसको राइट हैंड लिमिट जो है हम लोग इसको 5 कह देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 5 को जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि फंक्शन एग्जैक्टली उस पॉइंट पर क्या वैल्यू ले रहा है, मतलब हो सकता है कि वो कुछ अलग वैल्यू ले रहा है या फिर यहाँ पर डिफाइंड भी ना हो, वो भी हो सकता है। तो जैसे मान लो कि दूसरा केस में ये लेता हूँ कि फंक्शन इस टाइप से है और फिर यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, और तो ये वाला जो पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू ए, ये डोमेन में ही नहीं है इसके, मतलब ये फंक्शन के, ठीक है। तो यहाँ पर डिफाइंड ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी क्या होगा कि लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से लिमिट आपका सेम होगा। तो इसको मान लो कि मैं अगर 5 कहता हूँ, तो इस केस में भी हम लोग कहेंगे कि लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्सटेंस टू ए इज़ इक्वल टू 5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि तो लिमिट में हम लोग बस देखते हैं कि जब अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से तब वो क्या वैल्यू ले रहा है, उसको लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तब फिर वो किस वैल्यू की ओर अप्रोच कर रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली क्या वैल्यू ले रहा है उससे हम लोग को मतलब नहीं है। एग्जैक्टली हो सकता है कि वहाँ पर डिफाइंड ही ना हो फंक्शन, या फिर कुछ और ही वैल्यू हो, तो इससे लिमिट का कोई लेना देना नहीं है। ये बाद में जब हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि अगर सेम वैल्यू है तब फिर उसको कंटिन्यूस कहेंगे, अगर नहीं है तो फिर उसको डिसकंटिन्यूस कहेंगे, लेकिन बस लिमिट्स के लिए हमको इससे कोई मतलब नहीं है। और मान लो कि कुछ इस टाइप का फंक्शन है कि फंक्शन यहाँ पर आ रहा है और लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो 5 हो गया, और अगर मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तब फिर ये कुछ यहाँ पर 8 ले रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये फंक्शन का अगर मैं लेफ़्ट हैंड लिमिट कहूँ, इसको अगर मैं एक्स इज इक्वल टू ए कहता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड से अप्रोच करूँ तब फिर मैं क्या कहूँगा कि लिमिट जो है 5 है। इसको अगर मैं राइट साइड से अप्रोच करूँ तो ये लिमिट क्या देगा, 8 देगा। तो एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट अलग वैल्यू दे रहा है, राइट हैंड लिमिट अलग वैल्यू दे रहा है, तो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिमिट का देखा था। फिर हम लोग डेरिवेटिव के बारे में जानना स्टार्ट किए थे।
तो डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव भी एक बस स्पेशल टाइप का लिमिट ही हम लोग सोच सकते हैं। तो मान लो कि कुछ मेरा फंक्शन जो है वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है, और मैं इंटरेस्टेड हूँ कि कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है मैं देखूँ कि फंक्शन किस टाइप से चेंज हो रहा है। तो फंक्शन किस टाइप से चेंज हो रहा है मतलब क्या है कि अगर मैं एक्स एक्सिस में कुछ चेंज लाता हूँ तो करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस में क्या चेंज होता है, ठीक है। तो वो चेंज जो है हम लोग या तो लेफ़्ट साइड से देख सकते हैं या तो राइट साइड से देख सकते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि राइट साइड से मेरे को देखना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा राइट साइड में चेंज लाएंगे, है ना। तो जैसे मैं अगर इसको ए कहूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को देखना है किस टाइप से चेंज हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर अगर मेरे को राइट हैंड डेरिवेटिव देखना है, मतलब कि अगर मैं राइट साइड में हल्का सा चेंज लाऊँ, ठीक है, तो इसको ए को ए प्लस एच कर दूँ, ठीक है। तो फंक्शन पहले क्या था, फंक्शन यहाँ पर एफ ऑफ ए था, अब फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा, है ना, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो हम लोगों ने एक्स एक्सिस में कितना चेंज किया, एच, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में एच चेंज करने से वाई एक्सिस में कितना चेंज आया, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, है ना। तो एच चेंज लाने से अगर इतना चेंज आया तो पर यूनिट चेंज कितना होगा, इसको डिवाइड बाई एच, ठीक है। तो अब इसमें बस ये चेंज को अगर मैं बहुत छोटा कर दूं, मतलब कि ऑलमोस्ट टेंडिंग टू ज़ीरो कर दूं, तो यही जो लिमिट होता है इसको हम लोग अपना डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। इसको एफ डैश ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको और एक तरीका सोचने का क्या था कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच, अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट को इसको ज्वाइन करता हूँ स्ट्रेट लाइन से, तो ये स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, टेन थीटा वाई बाई एक्स, है ना। तो ये डिवाइडेड बाई दिस, तो ये इसका स्लोप होगा। और अगर मैं इसको नज़दीक लाते जाऊँ लाते जाऊँ लाते जाऊँ, तो ये जो सेगमेंट है जो इसको ज्वाइन कर रहा है वो टूवर्ड्स दी टेंजेंट अप्रोच करेगा, है ना। तो ये टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो है उसको अप्रोच करेगा। तो इसको हम लोग एज अ डेरिवेटिव भी सोच सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है उसका हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है, और फिर एट एक्स इज इक्वल टू ए तब फिर वो एफ डैश ए। तो इस टाइप से भी सोच सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो चेंज ला रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है, फिर उसको वो जो रेशियो लेके अगर मैं टेंडिंग टू ज़ीरो कर दूँ तो वो हमारा डेरिवेटिव हो गया। अब सेम चीज़ को मैं लेफ़्ट साइड से भी सोच सकता था कि अगर मैं ए से ए प्लस एच करने के बजाय अगर मैं ए से ए माइनस एच कर दूँ, इसको मैं नया फिगर में दिखाता हूँ यहाँ पर। तो मान लो कि ये मेरा फंक्शन है और यहाँ पर मैं चेक करना चाह रहा हूँ, तो ये मेरा x इज इक्वल टू ए है मान लो। तो a से a प्लस एच करने के बजाय मैं a को a माइनस एच भी कर सकता था, ठीक है। तो हम लोगों ने जो चीज़ यहाँ पर कहा है वो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर भी कह सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर h का चेंज ला रहे हैं तब फिर रेशियो में चेंज आ रहा है हम लोग का करस्पॉन्डिंग, और फिर वही चेंज को अगर मैं ज़ीरो को अप्रोच करा दूँ तब फिर वो जो है वो डेरिवेटिव को अप्रोच करेगा। तो इस केस में भी अगर हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे और फिर राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे, अगर दोनों एग्जिस्ट करता है तो दोनों एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करता है ना। ये लिमिट h टेंस टू ज़ीरो कह रहा हूँ, तो एक बार h को क्या, तो ये लिमिट का क्या होगा कि एक राइट हैंड लिमिट होगा, मतलब कि जिसमें हम लोग राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और फिर एक लेफ्ट हैंड लिमिट होगा जिसमें कि हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो वही जो राइट हैंड लिमिट होगा उसको हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, और फिर जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा उसको हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कह सकते हैं, है ना। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है मतलब क्या हो जाएगा कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम होगा, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम होगा, और फिर हम लोग कहेंगे कि द डेरिवेटिव एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है हम लोग और क्लास 12th में और डिटेल में देखेंगे, लेकिन आई होप अभी के लिए आपको लिमिट का मतलब समझ में आ गया होगा, और फिर लिमिट यूज़ करके हम लोग डेरिवेटिव में क्या कर रहे हैं वो समझ में आ गया होगा आई होप। तो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, बस ऐसे सोचो हम लोग यहाँ पर हैं, कोई भी x में है उसके करस्पॉन्ड हम लोग थोड़ा सा चेंज ला रहे हैं, यहाँ पर x प्लस एच पे जा रहे हैं। तो पहले f ऑफ x पे था, अब ये f ऑफ x प्लस एच पे पहुँच गया, तो ये हम लोग रेशियो ले रहे हैं f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, और फिर उसमें जो h जो है उसको हम लोग ज़ीरो टेंड करा दे रहे हैं, तो वो f डैश x हो जाएगा, और कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देखेंगे तो फिर वो डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने अभी तक देखा है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स देखते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पहले अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स देखा था कि एक फंक्शन का लिमिट है, मतलब लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स पता है, ठीक है, और फिर हम लोग को
इस टाइप से जी ऑफ एक्स सम इस टाइप से निकालना है, तो हम लोग इंडिविजुअल लिमिट लेके ऐड कर सकते हैं कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स और फिर एक्सटेंडिंग टू ए, है ना। तो अब क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो भी लिमिट ही है, तब फिर ये लिमिट जैसा ही प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेगा। और एक चीज़ जो हम लोग दिमाग में रख सकते हैं वो ये है कि जो डेरिवेटिव का ऑपरेशन है वो एक लीनियर ऑपरेशन है। तो लीनियर ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि मेरे को ये एफ ऑफ एक्स है, इसका मेरे को मतलब कोई भी मैं एक लीनियर ऑपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। लीनियर ऑपरेशन को मान लो कि मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस केस में डेरिवेटिव हम लोग देखेंगे, लेकिन मान लो कोई भी एक ये लीनियर ऑपरेटर है, तो लीनियर ऑपरेटर अगर एफ ऑफ एक्स के लिए कुछ रिजल्ट दे रहा है एल ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो मान लो कि मैं सी टाइम्स एफ ऑफ एक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो सी कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी सोच लो, ठीक है। तो अगर मैं सेम ऑपरेशन इस पर करूँगा, तब फिर ये क्या होगा कि ये सी टाइम्स एल ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने लिमिट में देखा था कि मान लो कि लिमिट ऑफ कोई भी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, एक्सटेंडिंग टू लेट्स से जो भी सी इज़ इक्वल टू लेट्स से ए। तो अगर मेरे को इसका लिमिट देखना है कि लिमिट ऑफ 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, तब फिर वो क्या हो जाएगा कि 2 टाइम्स लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू सी, है ना। और फिर ये 2a हो जाएगा हम लोग का। तो लिमिट भी हम लोग का एक लीनियर ऑपरेशन था। तो लीनियर का एक ये प्रॉपर्टी रहता है कि अगर हम लोग c टाइम्स एफ ऑफ एक्स कर दें, तो फिर वो c टाइम्स दैट लीनियर ऑपरेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर और एक चीज़ क्या होता है लीनियर ऑपरेशन का कि, और ये c स्केलर क्वांटिटी है, ये कोई दूसरा फंक्शन नहीं है यहाँ पर, इसको ध्यान में रखना। और दूसरा एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर मेरे को एफ ऑफ एक्स का ये लीनियर ऑपरेशन पता है और कोई एक दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, इसका लीनियर ऑपरेशन पता है, तब अगर मैं सम करता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तब फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि एल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एल ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर दो फंक्शन का सम ले रहे हैं, तो फिर हम लोग इंडिविजुअल उसका ऑपरेशन लेके हम लोग उसका सम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डेरिवेटिव है वो एक लीनियर ऑपरेशन होता है। तो लीनियर ऑपरेशन का मतलब अब क्या हो गया कि जैसे हम लोग एफ ऑफ एक्स का हम लोग को डेरिवेटिव पता है, ठीक है। हम लोग को मान लो कि डी एक्स जो है एफ ऑफ एक्स का हम लोग को डेरिवेटिव पता है, और हम लोग को डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स का भी पता है, ठीक है। और मान लो अब हम लोग को एक नया फंक्शन आ गया जो कि सम है, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव बस ये हो जाएगा कि हम लोग एफ़ का डेरिवेटिव लेंगे और फिर जी का डेरिवेटिव लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि ये अलाउ क्या करता है कि हम लोग कुछ बेसिक फंक्शंस जो हैं उसके डेरिवेटिव हम लोग निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद बाकी जो भी और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस आते हैं तो उसको एज अ मतलब जो फंक्शंस का डेरिवेटिव हम लोग को पता है, हम लोग उस रूप में उसको रिप्रेजेंट करते हैं और फिर इस टाइप का प्रॉपर्टी लगा देते हैं कुछ, ठीक है। और मान लो कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स पता है, अब मान लो कि मेरे को डेरिवेटिव ऑफ 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स निकालना है, तब फिर मैं क्या करूँगा, बस 2 को बाहर ले लो, 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अलजेब्रा देखते हैं। तो ये चीज़ जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव पता है और जी ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव पता है, और फिर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तब फिर हम लोग इंडिविजुअल का डेरिवेटिव लेके उसको ऐड कर सकते हैं। और सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करना है, तब फिर हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब प्रूव भी कर सकते हो लिमिट से, लेकिन हम लोग अभी प्रूव नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है कि मान लो इंस्टेड ऑफ स्केलर हम लोग एक फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो हम लोग स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, स्केलर मतलब कुछ भी कांस्टेंट 1 2 3 1.5 जो भी मतलब कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते थे। लेकिन अगर हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पर जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब फिर हम लोग उस टाइप से नहीं निकाल सकते हैं। फिर हम लोग को बेसिक लिमिट्स का डेफिनेशन में जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से डिराइव करना पड़ेगा। लेकिन आपके एनसीईआरटी में डेरिवेशन नहीं दिया है, इसलिए हम लोग भी डिराइव नहीं कर रहे हैं। तो इसको इस टाइप से दिमाग में रख सकते हो कि मान लो कि हम लोग को एफ ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव पता है और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव पता है, और अब हम लोग को क्या करना है कि दोनों का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालना है। तब फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक बार ये फंक्शन को ऐसे ही बाहर निकाला, ठीक है, और फिर ये वाला जो है इसका डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। और फिर दूसरी बार हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दूसरा फंक्शन है उसको बाहर निकाल लेंगे,
और फिर ये वाला जो है फंक्शन है उसको हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो ये अगर पहली बार देख रहे हो तब लगेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन जब यूज़ करना स्टार्ट करोगे तब फिर बहुत आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव दो प्रोडक्ट का निकालना है, तो एक बार इसको बाहर निकाल लो एफ ऑफ एक्स टाइम्स, फिर इसको डेरिवेटिव ले लो डी ऑफ दिस जी, और फिर एक बार ये जी ऑफ एक्स को बाहर निकाल लो और फिर इसका डेरिवेटिव ले लो। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखने के लिए हम लोग इस टाइप से भी सोचते हैं कि u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है, और इसका डेरिवेटिव अगर निकालना है तो ये क्या होगा कि u टाइम्स डी वी बाई डी एक्स, मतलब कि u टाइम्स v का डेरिवेटिव प्लस फिर v टाइम्स u का डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस टाइप से भी सोच सकते हो और इस टाइप से भी सोच सकते हो। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर दोनों का प्रोडक्ट है तब फिर एक बार ये ले लो बाहर एफ एक्स टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, प्लस फिर एक बार इसको ले लो बाहर जी एक्स टाइम्स फिर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट रूल हो गया। फिर अब मान लो कि हम लोग को डिवाइड करना, मतलब दो फंक्शन का हम लोग डिवीज़न देख रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, मैं इसको यहाँ पर हटाता हूँ, तो उस केस में थोड़ा सा अलग रूल होता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ, और ये सब हम लोग प्रूव नहीं कर रहे हैं लेकिन प्रूव कर सकते हैं, मतलब लिमिट्स यूज़ करके, लेकिन आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं है, मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, तो फिर मैं भी उसमें नहीं जा रहा हूँ अभी। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ दो फंक्शंस का हम लोग को निकालना है ना, यहाँ पर डिवीज़न का, कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स। तब फिर इसको कैसे सोच सकते हो कि जी एक्स को ऊपर ले जाओ, मतलब कि जो डिनोमिनेटर में वो जी एक्स टाइम्स फिर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फिर अब माइनस ऑफ ये एफ ऑफ एक्स टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, और फिर जो डिनोमिनेटर में है उसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो इसके डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि फिर से एनसीईआरटी में नहीं दिया, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन लिमिट्स वगैरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखने के लिए यही है कि जैसे u y v इसके फॉर्म में भी याद कर सकते हो कि इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो v टाइम्स ये डी यू बाई डी एक्स माइनस यू टाइम्स डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ठीक है, और u और v जो है वो फंक्शन ऑफ x है। तो इस टाइप से भी दिमाग में याद रख सकते हो या फिर इस टाइप से भी दिमाग में याद रख सकते हो, और फिर जैसे क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करोगे तो फिर अपने आप दिमाग में सेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ये सारे जो भी चीज़ हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो मान लो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर निकालना है तो हम लोग को एक्स का डेरिवेटिव पता है। ठीक है, अगर एक्स का हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तब फिर वो 1 होता है, सॉरी गलत लिख दी, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो है अगर इसका निकालेंगे तब फिर ये जो है ये 1 होता है। ठीक है, इसको लिमिट से बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो अब मेरे को x का डेरिवेटिव पता है, अब मेरे को एक्स स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो फिर एक्स स्क्वायर को हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि x इंटू एक्स है ना, मतलब x एक फंक्शन हो गया और फिर ये x फिर दूसरा फंक्शन हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो हमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको हम लोग x इंटू एक्स का डेरिवेटिव सोच सकते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बार इस फंक्शन को बाहर निकालेंगे और फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, है ना, प्लस फिर एक बार ये वाला फंक्शन को बाहर निकालेंगे और फिर ये जो फंक्शन बचा है उसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तब फिर ये क्या हो जाएगा, x टाइम्स 1 प्लस एक्स टाइम्स 1, तब फिर ये 2x हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आपका क्या हो गया, 2x। ठीक है, तो इस टाइप से जब फॉर्मूला यूज़ करोगे तब फिर अपने आप दिमाग में सेट होता स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको पहले देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मेरे को पहले ये समझाना चाहिए था फिर एक्स स्क्वायर पे जाना चाहिए था, लेकिन देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो इसको जो है हम लोग अपना इसको बोलते हैं कि हम लोग जो भी डेफिनेशन समझे थे, मतलब कि ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक जनरल पॉइंट पर जाएंगे, है ना, एक्स, इसमें हम लोग एच का चेंज लाएंगे। तो फिर यहाँ पर अगर एफ ऑफ एक्स था तो फिर इसको अगर मैं x प्लस एच कहता हूँ, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो y एक्सिस में कितना चेंज आया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू h चेंज इन x एक्सिस, और फिर इसका लिमिट हम लोग 0 ले लेंगे जो हम लोगों ने स्टार्टिंग डेफिनेशन में देखा था। तो वो यहाँ पर आसान है, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, ये बस x प्लस एच हो जाएगा, है ना।
मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टू क्या होगा, एक्स प्लस टू होगा वो, है ना। मतलब कि यहाँ पर जो भी आता है ये उसको बाहर निकाल देता है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स क्या होगा एक्स, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और फिर एच बाई एच आपके पास वन आ गया। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो है उसको हम लोग वन, ये हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग बोलोगे कि एक्स स्क्वायर का भी इसी तरीके से क्यों नहीं निकाला, ठीक है, इस तरीके से लिमिट ये करके तो निकाल सकते हैं, लेकिन वही है कि ये जो सिंपल फंक्शन है उससे हम लोगों ने इसको डेरिवेटिव निकाल लिया, फिर एक्स स्क्वायर जो है क्योंकि एक्स से ही बना हुआ है ना, एक्स टाइम्स एक्स करके बना हुआ है, तब फिर हम लोगों ने ये उसका जो प्रोडक्ट रूल वाला है वो वहाँ पर यूज़ कर लिया, ठीक है। अब सिमिलरली मान लो कि मेरे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव लेना है, तो हम लोग फिर से ये फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको कहते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना, तो हम लोग फिर से ये वाला लिमिट यूज़ करके डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या सोच सकते हैं कि ये 10x क्या है, कि हम लोग x जो है उसको 10 बार ऐड कर रहे हैं, है ना, ऐसे करके 10 बार इसको ऐड कर रहे हैं 10 टाइम्स, ठीक है। तब फिर इसमें क्या होगा कि अगर मेरे को ये फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, 10x का डेरिवेटिव निकालना है, तो उसका मतलब क्या होगा कि हम लोग को इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकालने का मतलब क्या कि ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव एंड सो ऑन अप टू इसका डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव प्लस x का डेरिवेटिव प्लस सो ऑन अप टू x का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव अभी हम लोगों ने निकाला 1, तब फिर ये होगा 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन अप टू 1, तो ये 10 बार हम लोग कर रहे हैं, तब फिर ये जो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10x का डेरिवेटिव हम लोग का 10 हो जाएगा, और इसको हम लोगों ने ऐसे सम में सोचा, इसको प्रोडक्ट में भी सोच सकते हो कि 10 एक कांस्टेंट फंक्शन है और x जो है वो एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार 10 को बाहर निकालो टाइम्स फिर x का डेरिवेटिव प्लस फिर एक बार x को बाहर निकालो और फिर 10 का डेरिवेटिव, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 10, और 10 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, 10 का डेरिवेटिव मतलब क्या कि एक कांस्टेंट फंक्शन है ये, तो x में आप कुछ भी चेंज लाओ, यहाँ पर x से x प्लस एच चले जाओ, तो ये f ऑफ x तो वही सेम ही रहेगा, है ना, f ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये ज़ीरो हो जाएगा आपका, तो ये जो है ये आपका ज़ीरो हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव, तब फिर इसको ये जो है 10 आंसर आ जाएगा आप लोग का। तो इसको फिर से एक बार इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि u टाइम्स v का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, एक बार इसको बाहर ले लो u टाइम्स v का डेरिवेटिव प्लस फिर एक बार v को बाहर ले लो टाइम्स u का डेरिवेटिव, ठीक है। और फिर ऐसे भी याद कर सकते हो कि डी डी एक्स ऑफ यू भी इज इक्वल टू यू टाइम्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी टाइम्स डी यू बाई डी एक्स। और सेम चीज़ इसके लिए अगर डिवीज़न रूल है, डिवीज़न है, तो फिर u बाई वी टाइम्स दिस इज इक्वल वी टाइम्स यू डैश माइनस यू टाइम्स वी डैश डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, या फिर v टाइम्स डी यू बाई डी एक्स माइनस यू टाइम्स डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। और ये जैसे जैसे यूज़ करोगे वैसे वैसे दिमाग में सेट होते रहेगा। और एक एग्जांपल देखते हैं, मान लो कि मेरे पास ये फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अप टू एक्स टू द पावर 50, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ऐसे करके फंक्शंस के सम है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंडिविजुअल इसका डेरिवेटिव ले लिया, मतलब कि अगर इसका डेरिवेटिव अगर हम लोग को लेना है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव अगर लेना है, तब फिर हम लोग क्या करेंगे कि 1 का डेरिवेटिव प्लस फिर x का डेरिवेटिव प्लस फिर आपका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, है ना, एंड सो ऑन अप टू आपका ये एक्स टू द पावर 50 का डेरिवेटिव, ठीक है। तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, x का डेरिवेटिव हम लोगों ने देखा 1, ठीक है। अभी कुछ देर में हम लोग देखेंगे कि x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का तो हम लोगों ने अभी देखा था कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, हम लोगों ने देखा था 2x, ठीक है। तो इन जनरल क्या होता है कि अगर आपका डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n है, तब फिर ये n टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1 इसका डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अभी हम लोग कुछ देर में प्रूव करेंगे इसको। तो इसको, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि मान लो यहाँ पर क्या होता है आगे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाता है 3 टाइम्स एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, तो 3x स्क्वायर हो जाता है, एंड सो ऑन अप टू एक्स टू द पावर 50 का डेरिवेटिव, तो 50 टाइम्स एक्स टू द पावर 49 हो जाता है ये, है ना। तो ये हम लोग का क्या हो गया एफ डैश एक्स हो गया। अब एफ डैश एट एक्स इज इक्वल टू 1 निकालना है, एफ डैश 1 निकालना है, तो फिर बस हम लोग को एक्स के जगह पर 1 डाल देना पड़ेगा,
ठीक है। तो 1 + 2x + 3x² ऐसे करके है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे 1 डाल देंगे, तो 1 + 2 + 3 टाइम्स 1² प्लस सो ऑन अप टू 50 टाइम्स 1⁴⁴, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + सो ऑन अप टू 50, और ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स हो गया। ठीक है, तो अगर मेरा सीक्वेंस एंड सीरीज़ का आप लोगों ने देखा है तो उसमें हम लोगों ने इसको डिराइव किया था कि 1 + 2 + 3 + सो ऑन अप टू n, तो इसका क्या होता है n × n+1/2, है ना। तो ये 50 टाइम्स 50 + 1 51/2। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ का वीडियो जाके देख लो, तो वहाँ से ये 1275 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको डिराइव कर लेते हैं। तो मान लो मेरे पास ये फंक्शन है f(x) = x⁴n। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फिर से वही कि फर्स्ट प्रिंसिपल जब भी मतलब सोचना है डेरिवेटिव के बारे में, तो एक इस टाइप का फंक्शन सोचो। यहाँ पर x है, यहाँ पर चेंज लाया हम लोगों ने x + h का, तो y एक्सिस में क्या चेंज आ गया f(x + h - f(x)। ठीक है, तो f(x + h - f(x)। ठीक है, तो f(x + h) क्या होगा यहाँ पर कि x + h⁴n, तो x + h⁴n, फिर -f(x), तो -x⁴n, और फिर डिवाइड बाई जो भी x एक्सिस में चेंज लाया हम लोगों ने h, और फिर h टेंडिंग टू 0। तो ये आई होप आप लोग को बाइनोमियल थ्योरम से पता होगा, नहीं तो मेरा बाइनोमियल थ्योरम का वीडियो देख लो कि x + h⁴n, तो अगर इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे तो nc0 टाइम्स x⁴n प्लस फिर nc1, मतलब कि ये पहले h का यहाँ पर 0 था, अब x का यहाँ पर घटते जाएगा x⁴n-1, और h का बढ़ते जाएगा h⁴1, फिर यहाँ पर nc2 x⁴n-2 h², और ऐसे करते करते हम लोग अपना लास्ट में क्या होगा कि ncn आ जाएगा, x का पूरा पावर ख़त्म हो जाएगा और h का पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बाइनोमियल हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं इस तरीके से। तो अगर इसमें मैं x⁴n सब्ट्रैक्ट करता हूँ, x⁴n सब्ट्रैक्ट करता हूँ -x⁴n, तो ये nc0 क्या होता है, ये 1 होता है ना। मतलब कि n चीज़ है, उससे आपको 0 चीज़ निकालना है, तो वो आप एक ही तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू 1 होता है, तो x⁴n, और फिर ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये और ये वाला टर्म जो है और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी जितने भी टर्म्स बचे हैं उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, h को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं h को कॉमन लूँगा तब फिर क्या होगा कि ये जो पहला टर्म होगा उसमें h नहीं रहेगा, है ना, nc1 टाइम्स x⁴n-1। ठीक है, प्लस फिर अब उसके बाद जितने भी टर्म्स थे nc2 टाइम्स x⁴n-2, तो उसमें h रह जाएगा, मतलब यहाँ पर h है, फिर इसके बाद जो भी टर्म था वहाँ पर h² रहेगा। ठीक है, और फिर ऐसे करते करते ये लास्ट वाले में h⁴n-1 बच जाएगा। अब इसको हम लोग h से डिवाइड कर रहे हैं और फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर रहे हैं, तो h और h कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि टेंडिंग टू 0 है तो हम लोग नॉन जीरो है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। अब h को अगर 0 डाल देंगे तो इधर जितने भी टर्म्स है जिसमें h है, तो फिर वो जो है वो 0 हो जाएगा, और आपका बस ये वाला टर्म जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो nc1 जो होता है वो n होता है, मतलब n ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से आपको एक ऑब्जेक्ट उठाना है, तो फिर आप कितने तरीके से उठा सकते हो, n ऑब्जेक्ट से उठाओगे, है ना, n तरीके से उठा सकते हो। तो ये nc1 जो है वो आपका n हो जाएगा, तब ये क्या बच गया n टाइम्स x⁴n-1। तो इसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ x⁴n, ये आपका हो गया n टाइम्स x⁴n-1। और अगर ये वाला चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो फिर मेरा बाइनोमियल थ्योरम वाला जो वीडियो है जेई मेंस वाला सेक्शन में होगा, वहाँ पर जाके देख सकते हो बाइनोमियल थ्योरम का। और फिर यहाँ पर बस हम लोगों ने ये x⁴n इसको कैंसिल किया, फिर h कॉमन लिया, तो बाकी सारे टर्म्स में h बचे थे, तो जब h को 0 डालेंगे तो वो 0 हो जाएगा, बस ये वाला जो टर्म है ये बच जाएगा नॉन जीरो, तो वहाँ पर n टाइम्स x⁴n-1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी को यूज़ करते हुए मान लो कि मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है कि an टाइम्स x⁴n प्लस an-1 x⁴n-1 प्लस सो ऑन अप टू a0, और इसका मेरे को डेरिवेटिव लेना है। तो इसका अगर डेरिवेटिव लेना है तो फिर से ये इसका डेरिवेटिव होगा, तो फिर से हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे, है ना। तो an x⁴n इसका डेरिवेटिव, an x⁴n इसका डेरिवेटिव, तो ये an कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देंगे, और फिर x⁴n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा n टाइम्स x⁴n-1, तो ये n टाइम्स
ए एन टाइम्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये एक टर्म हो जाएगा। फिर हम लोग ये टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, तो ए एन माइनस वन बाहर, फिर एक्स टू द पावर एन माइनस वन का डेरिवेटिव एन माइनस वन टाइम्स एक्स टू द पावर एन माइनस ये टू हो जाएगा, है ना, एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन। और फिर ये जो यहाँ पर ए नॉट है उसका, ये तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ए वन आपका यहाँ पर जो टर्म रहता ए वन एक्स, तो फिर वहाँ से ए वन बच जाएगा। और फिर यहाँ पर जो टर्म रहता ए टू एक्स स्क्वायर, तो वहाँ से टू टाइम्स ए टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का एफ डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स टाइम्स एक्स टू द पावर 100 माइनस एक्स टाइम एक्स टू द पावर 55 प्लस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव मतलब कि इसका डेरिवेटिव तो मतलब कि 6x टू द पावर 100 इसका डेरिवेटिव माइनस एक्स टू द पावर 55 इसका डेरिवेटिव प्लस फिर x का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6 को बाहर निकालो, एक्स टू द पावर 100 का डेरिवेटिव क्या होगा 100 टाइम्स एक्स टू द पावर 100 माइनस वन, ये ठीक है। और फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा कि 55 टाइम्स एक्स टू द पावर 55 माइनस वन 54, और फिर x का डेरिवेटिव आपका 1, ठीक है। तो ये जो ये आपका आंसर आ जाएगा कि 600 टाइम्स एक्स टू द पावर 99 माइनस 55 एक्स टू द पावर 54 प्लस 1। तो आई होप आपको ये डेरिवेटिव लीनियर होने का इंपॉर्टेंस पता चल रहा है कि हम लोगों ने बेसिक फंक्शंस का कैलकुलेट किया, डेरिवेटिव क्या होता है, फिर हम लोग उसी चीज़ को यूज़ करके ये जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस हैं उसको हम लोग यहाँ पर इवेलुएट कर रहे हैं। क्योंकि मान लो कि अगर ये सब प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करते हैं और आपको एक्स टू द पावर 100 का निकालना पड़ता है, तो फिर कैसे करते कि एक्स प्लस एच टू द पावर 100 माइनस फिर आपका एक्स टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय एच, फिर एच टेंडिंग टू ज़ीरो। तो ये लिमिट इवेलुएट करना पड़ता है एक्स टू द पावर 100 का निकालने के लिए। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग मान लो कि ये फंक्शन है 10x, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो या पहले sin x का निकालते हैं, ठीक है। तो मान लो फंक्शन है sin x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो हम लोग फिर अपना ये प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फिर से हमेशा ऐसे ही सोचो, हमेशा कि फंक्शन है कोई भी x है, x प्लस एच का चेंज लाएंगे तो इसमें चेंज क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच एज एच टेंस टू ज़ीरो। तो साइन एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस एच। फिर एफ एक्स है तो वो साइन एक्स, और फिर डिवाइड बाई एच, तो साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एच। तो ये साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा देंगे कि 2 cos ए प्लस बी बाई टू, तो एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई टू टाइम्स साइन ए माइनस बी बाई टू, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई टू, तो फिर वहाँ पर एच बाई टू आ जाएगा। तो ये आ गया। तो ये हम लोगों ने पहले डिराइव किया था कि लिमिट ऑफ साइन एक्स बाई एक्स एज एक्स टेंस टू ज़ीरो दिस इज़ इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पर वो फॉर्म हम लोग को दिख गया कि एक तो ये वाला टर्म आ गया कि इसमें अगर हम लोग ज़ीरो डालेंगे एच पे, तब फिर वो क्या हो जाएगा, हम लोग का कॉस एक्स बच जाएगा वहाँ से, ठीक है। और फिर ये वाला जो टर्म है तो इसको हम लोग अलग से लिख सकते हैं, है ना। तो इसको यहाँ पर लिख दिया कि लिमिट ऑफ साइन एच बाई टू बाई एच बाई टू टाइम्स एच बाई टू ज़ीरो, और फिर लिमिट ऑफ एच टेंस टू ज़ीरो कॉस ऑफ ये। तो यहाँ पर अगर एच को ज़ीरो डालेंगे तब फिर ये कॉस एक्स बच जाएगा, ठीक है। एंड आई होप आपको ये वाला चीज़ पता होगा कि लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दो फंक्शन है, तब फिर हम लोग ये लिमिट को इस टाइप से लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए, और फिर मल्टीप्लाइड बाई लिमिट ऑफ जी एक्स एक्स टेंस टू ए। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया था, ठीक है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया, ठीक है। और फिर इसी तरीके से आप लोग कॉस एक्स का भी डेरिवेटिव निकाल सकते हो, ठीक है। वो एज एन एक्सरसाइज में आप लोग को छोड़ता, मतलब एफ डैश एक्स मतलब यहाँ पर ये साइन एक्स का डेरिवेटिव है, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है। अब सेम तरीका यूज़ करके कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालो, ठीक है, तो वो माइनस साइन एक्स आएगा, ठीक है। तो ये एज एन एक्सरसाइज ले सकते हो इसी तरीके से यूज़ करके, और फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालो। तो अब नेक्स्ट हम लोग को tan x का डेरिवेटिव निकालना है। तो एक तो हम लोग tan x को इस टाइप से सोच सकते हैं कि sin x डिवाइडेड बाई cos x
तो फिर ये एक फंक्शन हो गया और फिर ये एक फंक्शन हो गया। तो इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं कि cos x टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव, फिर माइनस मतलब v टाइम्स डी यू बाई डी एक्स माइनस यू टाइम्स फिर cos x का डेरिवेटिव, ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर cos x का स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता, cos स्क्वायर एक्स, मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, तो cos x cos स्क्वायर एक्स, और फिर ये cos डैश एक्स, मतलब कि ये माइनस साइन एक्स आता, तो फिर ये प्लस आपका साइन स्क्वायर एक्स हो जाता, और फिर यहाँ पर डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स। तो ये आपका 1 हो गया है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो 1 डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स, ये आपका सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो डेरिवेटिव ऑफ 10x जो है वो सेक स्क्वायर एक्स। तो ये इस टाइप से भी हम लोग कर सकते हैं। अब अगर बोल दिया गया कि फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालो, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब कि वो लिमिट यूज़ करना है। तो फिर से एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, एच टेंस टू जीरो, तो टेन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स बाई एच, तो टेन को फिर से यहाँ पर हम लोग साइन में ले जाएंगे, तो साइन ऑफ एक्स प्लस एच बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फिर ये टेन एक्स का साइन एक्स बाई कॉस एक्स डिवाइड बाई एच। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो, ये cos x इधर जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस एच टाइम्स cos x माइनस cos ऑफ एक्स प्लस एच टाइम्स साइन एक्स, तो ये साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी, तो साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो यहाँ से x और x कैंसिल, तो ये साइन ऑफ h बाई एच, इसको अलग से लिख दिया, और फिर यहाँ पर लिमिट ले आए कि 1 बाई कॉस एक्स टाइम्स कॉस ऑफ एक्स प्लस एच, तो ये आपका 1 हो गया, और फिर h को 0 डालोगे तो यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल सकते हो, या फिर ऐसे ये जो डिवीज़न रूल है वो निकाल सकते हो। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 10x का जो डेरिवेटिव है वो है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और एक चीज़ देख लेते हैं ये डिवीज़न वाले का कि एफ एक्स इज इक्वल एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो v मतलब ये डिनोमिनेटर में जो है v टाइम्स डी यू बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव माइनस फिर u टाइम्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग u जो है x प्लस वन को ले रहे हैं और v जो है x को ले रहे हैं, है ना। तब फिर अब डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वन क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ x जो कि 1 है प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 जो कि 0, तो फिर ये 1 होगा, तो x टाइम्स 1 माइनस फिर x प्लस वन टाइम्स ये आपका 1 हो जाएगा, तब फिर ये माइनस एक्स प्लस वन, तो एक्स एक्स कैंसिल, तो ये माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहना है। तो अब यही है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो हम लोगों ने सीख लिया है, तो अब लोग जितना भी एग्जांपल्स हैं, मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं, फिर जो आपके एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, वो सब सारा सॉल्व करते रहो। तो जितना सॉल्व करोगे उतना जो है आप लोग और कंफर्टेबल होते रहोगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर ये मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है ये सब सारा एग्जांपल्स जो हैं एक बार खुद से आप लोग जाके ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स मेन वही है लिमिट्स का। ठीक है, कि ये फंक्शन है, तो हम लोग कहीं पर भी अगर देखना है तो हम लोग देखेंगे लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो किसको अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से अप्रोच, राइट साइड से आ रहे हैं तो कौन से वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, और फिर उसके बाद वो लिमिट्स का हो गया, फिर डेरिवेटिव्स का, और लिमिट्स का वही था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है तब हम लोग कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, तो उसमें इससे मतलब नहीं है कि फंक्शन इस टाइप से है और फिर यहाँ पर फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है उससे मतलब नहीं है, वो कॉन्टीन्यूटी में आएगा। ठीक है, क्लास 12 का चैप्टर में बस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, और फिर डेरिवेटिव के लिए हम लोगों ने क्या कहा कि कोई भी पॉइंट पर ले लो x, यहाँ पर चेंज कर लो x प्लस एच। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग y एक्सिस में क्या चेंज आएगा, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, तो h के करस्पॉन्डिंग इतना आया तो पर यूनिट इतना आएगा, तो इसी में इसको 0 को टेंड कर दो, तो यही जो ये हम लोग का डेरिवेटिव हो गया f डैश x। ठीक है, तो मेन आइडिया यही है चैप्टर का। अब आगे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कंफर्टेबल होते रहोगे।